तो पवन सिंह अब आरा से सांसद बनने वाले हैं। ऐसा हम खुद से नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात को खुद पवन सिंह ने स्वीकार किया है। पवन सिंह कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश का वो इंतजार कर रहे हैं ताकि वह चुनाव लड़ सके। पवन सिंह बता रहे हैं कि उनकी तरफ से तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी रहती है, एकदम से चुनाव लड़ने को वो तैयार है। और जब भी उनको चुनाव लड़ने का आदेश ऊपर से मिलेगा, बीजेपी की तरफ से अगर उनको जब भी चुनाव लड़ने का आदेश दिया जाता है, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। और पवन सिंह जब ये कह रहे थे तो उनके चेहरे पर एकदम स्पष्टता थी। उनके चेहरे से यह झलक रहा था कि वो इस बात के लिए एकदम श्योर हैं। उनके बातों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, इस बात को घुमा रहे हैं। बल्कि पवन सिंह स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, अब जब भी बीजेपी से उनको चुनाव लड़ने के लिए बोला जाएगा, वो तुरंत चुनाव लड़ जाएंगे। अब जब से भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के 3 सुपरस्टार यानी मनोज तिवारी, रवि किशन और सबके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं, तब से ही लगातार चर्चा होती रही है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री से अगला कौन होगा जो संसद भवन में पहुंचने वाला है। निरहुआ ने तो चुनाव जीतने के बाद इशारों इशारों में यह बता भी दिया था कि अब तो पवन सिंह की ही बारी है। बहुत जल्दी ही पवन सिंह चुनावी मैदान में दिखने वाले हैं। और अब पवन सिंह भी इस बात को सही ठहरा रहे हैं। पवन सिंह ने अपने चुनाव लड़ने को लेकर क्या क्या बातें बताई है, वह कब चुनाव लड़ सकते हैं, उनके चुनाव लड़ने की क्या संभावनाएं हैं, हर चीज के बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आप सबको भली भांति पता होगा कि पवन सिंह पहले से ही राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। भले ही वो फुल टाइम राजनीति में सक्रिय नहीं हो, लेकिन कोई भी ऐसा चुनाव नहीं बीतता है जिसमें पवन सिंह नहीं दिखाई देते हैं। बिहार, यूपी, झारखंड जैसे भोजपुरी भाषी राज्य हो या देश के अलग अलग राज्यों में वो जगह है जहां भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं, वहां पर जब भी चुनाव होता है आपको उधर पवन सिंह जरूर दिखाई देंगे। वो बीजेपी का प्रचार करते हुए दिख जाते हैं। और इसका कारण है कि भाजपा उनको स्टार प्रचारक के रूप में रखती है। वो बीजेपी का भरपूर प्रचार करते हैं और उनकी रैलियों में बड़े बड़े नेताओं से भी अधिक भीड़ देखने को मिलती है। पिछली बार जब आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा था, निरहुआ वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो पवन सिंह ने जबरदस्त रैली और रोड शो किया था। उसमें लोगों का विशाल हुजूम देखने को मिला था। आप सबको ये भी पता होगा कि पवन सिंह भाजपा के सदस्य हैं। सितंबर 2017 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। यानी कि सितंबर 2017 से पवन सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। और 2017 के बाद से ही पवन सिंह हर चुनाव में भाजपा का जमकर प्रचार करते हैं। और पिछले साल शायद जून के महीने की बात है, जब निरहुआ आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीत गए थे, तब पत्रकारों से बातचीत करते हुए निरहुआ ने यह इशारा भी कर दिया था कि जल्दी ही पवन सिंह अब एक्टिव राजनीति में भी उनकी एंट्री होने वाली है। पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि पवन सिंह ने आपका जमकर प्रचार किया है, कहीं ना कहीं यह जीत उनकी भागीदारी का परिणाम है, उनके मेहनत का परिणाम है। तो निरहुआ बता रहे थे कि पवन सिंह तो हमारे भाई हैं और अब भोजपुरी के 3-3 सुपरस्टार संसद भवन पहुंच चुके हैं। भोजपुरी के 3-3 लाल अब संसद भवन में बैठकर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री, भोजपुरी भाषा और भोजपुरी माटी की शोभा बढ़ाएंगे। तो अब तब निरहुआ कहते हैं कि अब जल्दी ही हम 3 से 4 होने की कोशिश में लगे हैं। यानी जल्दी ही हम भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के चौथे किसी एक्टर को, किसी सुपरस्टार को संसद भवन पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यही बात पवन सिंह भी अपने ताजा इंटरव्यू में कह रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करते हुए पवन सिंह ने कहा कि पिछली बार जब निरहुआ ने बताया था कि अगली बार पवन सिंह को हम लोग संसद भवन पहुंचाएंगे, तो मुझे यह सुनकर बेहद खुशी हुई थी। और पवन सिंह की बातों से लग रहा है कि तब से ही वो कहीं न कहीं तैयारी तो कर ही रहे हैं। उनके भ जो कि वो भविष्य में जब भी चुनाव हो तो वो लड़ सकें। उनको जब भी चुनाव लड़ने के लिए बोला जाए तो वो तुरंत चुनाव लड़ जाएँ। और वो कह भी रहे हैं कि अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला तो एकदम तैयार हैं। इसके अलावा आप हमेशा देखते होंगे कि पवन सिंह बीजेपी के अलग-अलग नेताओं से मिलते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी से मुलाकात की। इसके अलावा बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी है विनोद तावड़े, उनसे भी पवन सिंह की मुलाकात हुई है। और तब से ही ये चर्चा तेज हो गई है कि जल्दी ही पवन सिंह एक्टिव राजनीति में उतरने वाले हैं। और पवन सिंह ने भी इसमें अपनी हामी जता दी है। मतलब कि कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ न कुछ खिचड़ी तो ज़रूर ही पक रही है। ज़रूर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। इसके लिए बीजेपी ने अपने तरफ से तैयारी शुरू भी कर दी है। और बहुत हद तक यह संभावना है कि पवन सिंह अगली बार आरा से चुनाव लड़ते हुए दिख जाएँ। बाकी अब देखना है कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या करती है। आपको इस विषय पर क्या कहना है? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।